क्या आपको गर्मी में अचानक चक्कर आने लगते हैं, सर भारी महसूस होता है, मुंह बिल्कुल सूख जाता है और बॉडी इतनी थक जाती है कि छोटी सी एक्टिविटी भी मुश्किल लगती है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ नॉर्मल गर्मी नहीं होती, बल्कि ये डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में पानी की कमी की क्लियर निशानी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को डिटेल से समझेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, ये समर में क्यों होता है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है और इससे बचने और इलाज का बेस्ट और सिंपल तरीका क्या है, ताकि आप अपनी और अपने घर वालों की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। डिहाइड्रेशन का सिंपल मतलब होता है बॉडी में पानी की कमी हो जाना। हमारी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी पर डिपेंड करता है और पानी हमारी बॉडी के हर सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। पानी ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ रखता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शन करने में मदद देता है। जब बॉडी में पानी की मिकदार कम हो जाती है तो बॉडी का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और इसी कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि इस सीज़न में हम नॉर्मल से ज़्यादा पसीना बहाते हैं। ये पसीना बॉडी का कूलिंग सिस्टम होता है जो बॉडी को ओवरहीट होने से बचाता है। लेकिन जब हम पसीने के जरिए लूज होने वाला पानी और सॉल्ट्स रिप्लेस नहीं करते तो बॉडी स्लोली डिहाइड्रेटेड होने लगती है। इसके अलावा अगर कोई इंसान ज़्यादा देर धूप में रहे, फिजिकली हार्ड वर्क करे या आउटडोर एक्टिविटीज़ करे तो डिहाइड्रेशन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग दिन में पानी कम पीते हैं या फिर सिर्फ थर्स्ट फील होने पर पानी पीते हैं, जो कि एक गलती है, क्योंकि जब तक प्यास लगती है तब तक बॉडी ऑलरेडी हाइड्रेशन लॉस कर रही होती है। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन की अर्ली सिम्टम्स की। शुरू में ये साइंस बहुत माइल्ड होते हैं और लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली निशानी होती है ज़्यादा प्यास लगना। इसके बाद मुंह और होंठ सूखने लगते हैं। इंसान को हल्का सा सर दर्द फील होता है और बॉडी में थकन शुरू हो जाती है। कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इंसान अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। कभी कभी डिजीनेस या हल्का चक्कर भी महसूस होता है, खास तौर पर जब इंसान अचानक खड़ा होता है या मूवमेंट करता है। अगर डिहाइड्रेशन बढ़ता जाए तो सिम्टम्स और ज़्यादा क्लियर और डेंजरस हो जाते हैं। इस स्टेज पर बॉडी बहुत वीक हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो सकती है और स्किन ड्राई और लेस इलास्टिक हो जाती है। पेशाब कम हो जाता है और उसका कलर डार्क येलो या एम्बर हो जाता है, जो कि बॉडी में पानी की कमी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। इस स्टेज पर चक्कर बढ़ जाते हैं और इंसान को लगता है कि वो गिर सकता है या फेंट हो सकता है। यह मॉडरेट डिहाइड्रेशन होता है जो इग्नोर करना सेफ नहीं होता। सिवियर डिहाइड्रेशन एक बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। इस स्टेज पर इंसान कंफ्यूज हो सकता है, एक्सट्रीम वीकनेस होती है और बॉडी कंप्लीटली ड्रेन्ड फील करती है। कभी कभी पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों में ये कंडीशन और ज़्यादा रिस्की होती है क्योंकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन को हैंडल करने की एबिलिटी कम होती है। सिवियर डिहाइड्रेशन अगर टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन का असर सिर्फ बॉडी पर नहीं होता बल्कि मेंटल परफॉर्मेंस पर भी होता है। जब बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती तो दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करता, इंसान इरिटेट हो जाता है, मूड स्विंग्स आते हैं और डिसीजन मेकिंग भी अफेक्ट होती है। इसीलिए एग्जाम्स या काम के प्रेशर में भी हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट और होम केयर की। अगर डिहाइड्रेशन माइल्ड हो तो इसका इलाज घर पर आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है पानी का इंटेक बढ़ाना, लेकिन ये ज़रूरी है कि पानी को एक साथ बहुत ज़्यादा पीने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके बार बार पिया जाए। ORS सोल्यूशन डिहाइड्रेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि बॉडी के लॉस्ट सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रिस्टोर करता है। नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर भी एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है जो बॉडी को क्विकली हाइड्रेट करता है। इसके अलावा फ्रेश जूसेस जैसे लेमन वाटर, ऑरेंज जूस और लाइट ड्रिंक्स भी बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। वाटर रिच फ्रूट्स भी इस सिचुएशन में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, मेलन और ऑरेंजेस।
ये फ्रूट्स ना सिर्फ पानी प्रोवाइड करते हैं बल्कि विटामिन्स और मिनरल्स भी देते हैं जो बॉडी रिकवरी में हेल्प करते हैं। डिहाइड्रेशन में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी भी बहुत ज़रूरी होती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और कैफीन बेस्ड ड्रिंक्स जैसे चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा यूज़ डिहाइड्रेशन को और बढ़ा सकता है क्योंकि ये बॉडी से पानी लूज करते हैं। इसलिए इनका यूज़ लिमिटेड रखना चाहिए, खास तौर पर गर्मी के मौसम में। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिहाइड्रेशन से बचना इलाज से बहुत आसान होता है। रोज़ाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए और गर्मी में इससे भी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। धूप में 11 बजे से 4 बजे तक ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त हीट इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। हमेशा हल्का, लूज और कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए जो बॉडी को ब्रीथ करने में मदद दे। बाहर जाते वक्त हमेशा अपने साथ पानी रखना चाहिए ताकि बॉडी कंटिन्यूसली हाइड्रेटेड रहे। अगर आप फिजिकल वर्क या एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले, दौरान और बाद में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन जल्दी डेवलप होता है और सिम्टम्स लेट नोटिस होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी को सिर्फ पानी नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए होते हैं। इसलिए कभी कभी ORS या नेचुरल ड्रिंक्स यूज करना ज़रूरी होता है, स्पेशली जब ज़्यादा पसीना आया हो या वीकनेस फील हो। याद रखें, डिहाइड्रेशन एक सिंपल सी लगने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये सीरियस मेडिकल कंडीशन बन सकती है। इसलिए अपनी डेली रूटीन में हाइड्रेशन को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ अवेयरनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।